हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो पर जहां पर हम बात करने वाले हैं हीलियम माइनर से रिलेटेड सारे इश्यूज और कैसा मेरा ये प्रॉफिट चल रहा है। अब मुझे ये माइनर लगाकर ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। मैंने 3 माइनर्स लगाए थे इस बॉम्बे में जहाँ पर, और जो भी इश्यूज मुझे आए हैं और जो अपडेट्स HIP जो 55 है वो क्या है और ये कैसे वर्क करने वाला है, ये सारा कुछ जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो से बने रहिए। स्वागत है आपका इस चैनल फिनवर्स इंडिया पर। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये जो मेरा माइनर है वर्क कर रहा है। तो ये मेरा पहला माइनर है जो है कि एनर्जेटिक टोपाज बर्ड नाम से है। इसे मैंने पवई में मेरे दोस्त के घर पर लगाया हुआ है। तो अब इसका स्टैट्स दे सकते हैं कि पिछले 1 महीने हो गए ऑलमोस्ट। ये इसका जो लास्ट अपडेटेड है वो 3 days अगो जो सिंक हुआ है स्टेटस। और इसका आप एक 24 आवर्स का अर्निंग देखेंगे तो $2.79, 7 दिन में देखेंगे तो $20, और इस तरह से ये पूरे 1 महीने में $45 तक अर्निंग हुई है। और आप इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं $45 इंटू 70 कुछ करते हैं तो ये 2800 से 30,000 रुपये 3,000 रुपये जो है कि 30 दिन में अभी तक इसने बनाए हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में मेरी अर्निंग कम थी क्योंकि मैंने इसको जो है कि यहाँ पर लगा के देखा था। देखिए आप, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर रहता हूँ वसई में, तो मैंने इसको वसई में कुछ यहाँ पर मैंने इसे ये किया था, फिक्स किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनर्स है ही नहीं आजू बाजू। दूर दूर तक आपको एक माइनर दिखेगा जिसका आप अर्निंग आप देखेंगे तो ये भी मेरे कॉन्टैक्ट के पर्सन है। इनकी अर्निंग देखिए 1 महीने में कुछ 2 महीने में $0.11 HNT की अर्निंग हुई है। तो इसलिए मैंने माइनर को मेरे शिफ्ट कर दिया और मैंने उसको पवई में लगा दिया। अभी ये माइनर यहाँ पर अच्छा वर्क कर रहा है। और मेरे 2 और माइनर है जो यहाँ पर, एक तो यहाँ पर है, देखिए इसकी भी अर्निंग अच्छी है। ये भी मेरे दोस्त के यहाँ पे सेटअप है। इसका 2.83 HNT जो है ये माइन कर चुका है, यानी कि लगभग 6,000 रुपये। और तीसरा माइनर जो है हमारा, उसके हेक्स में और 2 माइनर आ गए। उसकी वजह से उसका जो अर्निंग है वो 1 से हटकर 0.67 पर आ गया है। आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका ट्रांसमिट स्केल है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से अर्निंग जो है वो कम हो रही है। अभी पिछले 24 घंटे में तो कुछ नहीं हुई है खास, और पिछले 30 दिनों में भी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर पहले से जो 2 माइनर्स है और इसका हाइट भी बहुत कम है। आप देखिए कि हाइट का बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है। मतलब जितना आपका ज़्यादा हाइट पर रहेगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। ये 15 मीटर्स पर लगाया मैंने, तो इसमें अर्निंग बहुत कम है। इसके अलावा ये देखेंगे तो ये माइनर हमारा बहुत अच्छा वर्क किया, क्योंकि इसके आजू बाजू बहुत सारे माइनर्स हैं। तो ये विटनेस और बीकन्स बहुत जो अच्छे से ये कर लेता है, इसकी वजह से इसको अर्निंग इसकी अच्छी हो रही है। और देखेंगे आप तो यहाँ पर 31 मीटर्स पे ये लगाया हुआ है। और ये जो लास्ट वाला है ये हमने लगाया है, ये पवई में लगाया हुआ है। ये 55 मीटर्स पर हमने लगाया हुआ है, कुछ 18 फ्लोर पर लगाया है इसे हमने। तो इसकी अर्निंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब ये लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी। कि आपको माइनर तो ले लिया आपने, लेकिन आपको जो ROI है, जो आपका कितने महीने में आपको जो रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये माइनर ख़रीदा था 53,000 का, और फिलहाल आप देखेंगे तो ये माइनर का जो रेट है क्लाउडपाई का, वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ऑर्डर का इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। जब मैंने लिया था 53,000 का था, और मुझे आउटडोर यूनिट के साथ मिला और एंटीना भी मिल गया था। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने इसका जो है आउटडोर किट के साथ इन्होंने 56,550 का कर दिया है। और इसमें कॉम्बो 2 करके भी इन्होंने दिया। इसमें 55,550 का है, पता नहीं इसमें क्या है। ये विदाउट एंटीना उन्होंने 1,000 रुपये कम कर दिया है। यहाँ पर एंटीना के साथ आपको 1,000 रुपये ज़्यादा लगने वाले हैं। तो इसमें आपको POE केबल वगैरह सब मिल जाएगा। और इसके अलावा जो इश्यूज़ है वो आपको यही आएगी कि आपको ये हाइट पर लगाना है। अभी मैं आपको दिखा दूँ तो ये कितने हाइट पर, देखिए मैंने ये एंटीना ऐसा स्ट्रेट लगाना है। एंटीना कभी भी आप टेढ़ा थोड़ा भी आड़ा टेढ़ा मत लगाइए, नहीं तो उससे आपके अर्निंग्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आप एंटीना जितना ज़्यादा सीधा रखेंगे उतना ज़्यादा आपको अर्निंग बेटर मिलेगा। ये मैंने दोस्त के घर पर जो लगाया, देखिए ये इस तरह से कुछ हाइट पर यहाँ पर लगाया हुआ है, स्ट्रेट करके एंटीना हमने लगाया हुआ है। इसे रस्सी से बांध दिया है ताकि ये गिरे ना। इसके अलावा जो मैं आपको दिखा दूँ कि जो अनाउंसमेंट आया है, जो जिसकी वजह से माइनर्स बहुत दिन से लोगों का वर्क करना बंद हो गया था। मतलब 24 आवर्स 48 आवर्स तक माइनिंग जो था वो ज़ीरो था ऑलमोस्ट। तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि HIP 55 जो है, हीलियम का प्रोटोकॉल जो है 55 वो आया था। और उसमें जो अपडेट है उसके हिसाब से जो हमारा माइनिंग था, जो चैलेंज होता था, वो चैलेंजेस बीकन जो हमारे माइनर्स के थ्रू होता था। मतलब हमारा जो देखिए 3 चीज़ें होती है एक्टिविटीज़ में, देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक माइनर क्या क्या एक्टिविटी करता है। तो सबसे पहला वो विटनेस बीकन करता है, बीकन्स को विटनेस करता है। दूसरा ब्रॉडकास्ट करता है, और तीसरा
चैलेंज करता है। तो अब ये जो चैलेंज है ये पहले हमारे माइनर्स के थ्रू हो रहा था, अब इनका कहना है कि ये जो है ये वैलिडेटर्स को दे दिया जाएगा। वैलिडेटर्स का अलग है कि टॉपिक मैं आपको बता दूंगा क्या है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ये था ना, जो डिफ़िकल्टीज आ रही थी वो कम हो जाएंगी, थोड़ा जो हमारा पावर सप्लाई और जो इंटरनेट यूज़ हो रहा था माइनर्स का वो कम हो जाएगा, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग में जो चार्जेस थे वो भी कम हो जाने चाहिए। और पता नहीं वो अभी अलग अलग जो कंपनीज है वो अपना माइनर का रेट कम करेंगी या नहीं, लेकिन इससे तो यही हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग पे प्राइस कम हो जाएगा, मशीनरी थोड़ी कम यूज़ होगी। अब देख लेते हैं कि ये जो HIP-55 है इस अपडेट में क्या क्या चीज़ें आई है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वी आर गेटिंग क्लोजर टू द डे वेयर हॉटस्पॉट बिकम लाइट। अब ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट है ये सबको आ जाएगा, मतलब आपको अलग से इसके लिए माइनर नहीं खरीदना पड़ेगा कि लाइट हॉटस्पॉट है क्या, मेरे को नया माइनर लेना है क्या, तो नहीं, आपको कोई नया माइनर नहीं लेना है। ये जो लाइट हॉटस्पॉट है ये एक सॉफ्टवेयर अपडेट होगा जिससे आपके सारे माइनस लाइट हॉटस्पॉट बन जाएंगे। अब इससे होगा क्या, तो इससे ये जो कि नो मोर SD कार्ड इश्यूज जो आपको आ रहे थे पहले, सिंकिंग के इश्यूज आ रहे थे, या जो रिले आ रहा था जो आपको पहले पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ रहा था और स्टैटिक IP वगैरह लेना पड़ रहा था, अब वो आपको सारे इश्यूज नहीं आएंगे, वो सारे वैलिडेटर जोन पे चले गए, तो आपको ये इश्यूज नहीं होंगे। इससे क्या होएगा, अब इसमें लिखा हुआ है कि एज अ हॉटस्पॉट ओनर व्हाट डू आई नीड टू डू, आपको करना क्या है। तो अगर आप ऑनलाइन हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो आपका हॉटस्पॉट, तो आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले जो हमको करना पड़ रहा था पोर्ट रिले वगैरह वगैरह, पोर्ट फॉरवर्डिंग रिले जो इश्यूज थे वो सब खत्म हो गए। अब सारे हॉटस्पॉट लाइट हॉटस्पॉट्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा देखिए मैन्युफैक्चरर टेस्टेड, तो टेस्टनेट पे सारा टेस्ट हो चुका है और बताया गया कि 9 तारीख तक तो ये सबका अपडेट हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर कहीं लिखा हुआ होगा 9 तारीख तक सब अपडेट हो जाना चाहिए। उसके अलावा 19 तारीख तक जो भी है, तो मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख तक ये सारा अपडेट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो 19 तारीख तक जितना कुछ भी है ये अपडेट हो जाएगा और उस दिन से ये सारा लाइट्स हॉटस्पॉट्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इश्यूज अभी भी सबको आ रही है कि माइनिंग थोड़ा कम हो रहा है, तो आप वेट कर लीजिए 19 अप्रैल तक का, शायद उसके बाद ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने जब चालू किया था माइनिंग तो मुझे बार बार इशू आ रहा है, मेरा जो ये माइनर है ये बार बार कभी ऑनलाइन आता है फिर ऑफलाइन हो जाता है, अपने से रीबूट हो रहा था। तो मैंने पूछा जब उनको, तो अब इन्होंने तो मुझे बताया था, अब ये टिकट मैंने रेज़ किया था, फिलहाल वो टिकट तो यहाँ से जा चुका है, सपोर्ट टिकट्स में शायद होगा, तो ये क्रिएट टिकट है नहीं, मेरा जो टिकट था मैंने क्लोज कर दिया है। तो इन्होंने बताया मुझे कि ये जो PoE केबल होता है, क्लाउड पाई वालों ने बताया PoE केबल का इशू है। तो PoE केबल है क्या, तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये कैसा होता है। PoE केबल ये देखिए, आपको ऐसे एक केबल जो आता है ये हॉटस्पॉट के साथ आपको दिया जाएगा, माइनर के साथ दिया जाएगा, ये जो है तो ये इन्होंने बोला कि ये अच्छे क्वालिटी का नहीं है, जो इसके लिए वजह से ये इशू आ रहा है। तो इन्होंने मेरे को बोला कि आप दूसरी कंपनीज का यूज़ कर सकते हो, तो इन्होंने मेरे को बताया 2-3, वो बहुत ज़्यादा प्राइस था उसका, मैंने इसलिए अभी तक लगाया तो नहीं है। तो मैं कौन सा कोई अच्छा क्वालिटी का दिखाता हूँ। अब देखिए जैसे कि ये जो भी है मुझे को पता नहीं, लेकिन ये 1500 या 2000 की है, तो इस हिसाब से उन्होंने बोला कि ये चीज़ें चेंज कर दो उससे ठीक हो जाएगा। तो मैंने अब तक तो नहीं चेंज किया है, क्योंकि मेरा जो फिलहाल मुझे इतना ज़्यादा इसमें अभी दिख रहा नहीं है कि मेरा प्रॉफिट हुआ नहीं है, तो मैं वेट करूँगा थोड़ा और आपको भी लेने से पहले आपको देख लेना चाहिए कि जो हाइट है वो आपके पास है या नहीं, मतलब आपके पास अगर हाइट पे जगह नहीं है तो आपको ये माइनर लगा के कुछ मतलब होने नहीं वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे वसई में जो आजू बाजू कुछ है नहीं, तो इनका कुछ हो रहा नहीं है। अगर आपके आसपास भी माइनर्स नहीं है तो भी आपको इश्यूज आएंगे, और अगर आपके माइनर का कोई हाइट नहीं है, जैसे मेरे इस माइनर का हाइट बहुत नीचे है, उसकी वजह से भी मुझे बहुत इश्यूज आ रही है। देख लीजिए अब ये वाला माइनर ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए और इसकी अर्निंग मैं आपको दिखा दूँ डॉलर्स में तो 4.46, मतलब 280-300 रुपये। तो ये उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब किसी किसी का बहुत अच्छा है, जैसे आप इनका देखेंगे तो इनके आजू बाजू अच्छा है, इनका हाइट भी बहुत अच्छा है। तो ये माइनर आप देख सकते हैं 1 महीने में 6 HNT माइन कर चुका है, यानी कि 12-13 हज़ार रुपये। तो ऐसा भी नहीं है कि प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन आपको उसका आपका जो एनवायरनमेंट है, मतलब आपका जो हाइट हो गया या आपके आजू बाजू, इनके आजू बाजू बराबर से माइनर चारों तरफ है, ऊपर से इसका हाइट भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हो 48 मीटर्स का। तो उस वजह से ये जो है ग्राउंड लेवल से जितना ऊपर है उतना अच्छा इसका माइनिंग हो रहा है। और टेरेस वेरेस पे लगाने से क्या होगा कि चारों तरफ से आपको ये खुला जगह मिलेगा, ताकि आपके जो सिग्नल है वो चारों तरफ जा सके। अब मेरा जो है वो 3 साइड से तो है ओपन, लेकिन एक साइड जो पीछे बिल्डिंग के साइड में वो तो पूरा पैक है, तो उसके जैसे वो नहीं। लेकिन अगर किसी ने अगर उसको टेरेस पे लगाया होगा तो कैसा होता है कि पूरा ऊपर का जो स्पेस है वो ओपन मिल जाता है। जैसे कि आपने एक ऑनलाइन यूट्यूब पर देख सकते हैं, एक वीडियो है, चाहिए तो मैं उनका लिंक डाल दूंगा उनसे पूछकर,
उन्होंने कैसे टेरेस पे लगाया हुआ है, तो आप देखकर वो उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे उसे लगाना है वहाँ पर टेरेस पर। और जो आपको वायर यूज़ करना है, फिर आपको वायर भी ज़्यादा लंबा यूज़ नहीं करना है क्योंकि उससे भी आपकी अर्निंग्स कम हो सकती है। तो पिछले 1 महीने में मेरा 2 मतलब यानी कि 2 HND अर्न हो चुके हैं, यानी कि कुछ 4,000 रुपये। तो ठीक है, 4,000 रुपये के हिसाब से अगर आप ROI निकालता हूँ मैं, ROI कैलकुलेटर आपको दिखा दूँ मैं, तो ROI कैलकुलेटर से हम देख सकते हैं कि मेरा जो अब मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड था, ये तो डॉलर्स में, लेकिन हम देख लेते हैं 59,000 था ऑलमोस्ट, और अमाउंट रिटर्न अभी तक 4,000 हो गए, 53,000 तक। ये बराबर नहीं है कैलकुलेटर, मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ। हाँ, मैं आपको कैलकुलेटर से ही दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। तो 4,000 रुपीज़ मेरा पर मंथ है, तो मैं यानी कि 10 महीने में 40,000 निकालूंगा, या 12 महीने, शायद 12 महीने 48 हो रहा है। चेक कर ले तो वापस से 4,000 इंटू 15, तो 13 या 14 महीने में मेरा जो ROI है वो हो जाएगा, मतलब यानी कि 14 महीने लगेंगे मुझे इसको रिकवर करने के लिए, उसके बाद जो होगा मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन ये फिलहाल जो सिनेरियो है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है आगे ये धीरे धीरे बढ़ जाए। तो जैसे जैसे बढ़ेगा, जो भी हर महीने के अपडेट्स होंगे मैं आपको बताते जाऊँगा, और ऐसे ही वीडियोस से के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, कुछ भी नया वीडियोस आपको चाहिए तो भी नया वीडियो लेकर आपके लिए ज़रूर आएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।